ध्यान से देखो सब बच्चे, बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल, ऑफ ए मैग्नेटिक डाइपोल। मैग्नेटिक डाइपोल कौन है? एक बार मैग्नेट है, ठीक, इट इज़ अ बार मैग्नेट। अब हम बात करते हैं, अगर एक बार मैग्नेट को हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो उसके अंदर क्या स्टोर होगी पोटेंशियल एनर्जी? कैसे स्टोर होगी? देखो, बार मैग्नेट को साउथ पोल को खींचता है, इधर वाला पोल नॉर्थ पोल को खींचेगा, इधर वाला पोल। तो ये बार मैग्नेट को हमेशा एक मैग्नेटिक फील्ड हमेशा कैसा रखना चाहेगा? स्ट्रेट, अपने अलोंग रखना चाहेगा। हम जानते हैं मैग्नेटिक मोमेंट किस तरफ से किस तरफ होता है? साउथ से नॉर्थ की तरफ। तो हमेशा जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है एक बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग ही होता है। बात समझ में नहीं आई? तो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग कैसा होगा? ऐसा होगा। अगर हम इसको पकड़ के फोर्स लगाएं उल्टी डायरेक्शन पे, ऐसा टॉर्क लगाएं उल्टी डायरेक्शन पर, छोड़ दें तो फिर वापस आ जाएगा। इस चीज़ को हम बोलते हैं कि जब हम किसी चीज़ पे फोर्स लगाते हैं यानी वर्क करते हैं, ये हमने एंगुलर फोर्स लगाया, एंगुलर फोर्स को क्या बोलते हैं? टॉर्क। हमने एंगुलर फोर्स लगाया तो हमने वर्क किया। हमारा वर्क इसके अंदर एज ए पोटेंशियल एनर्जी की तरह स्टोर हो गया। जैसे स्प्रिंग को दबाते हैं या स्प्रिंग को घुमाओ तो घुमाने में क्या कर दिया? उसके अंदर हमने पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर दिया, ठीक है। घुमाने से भी एनर्जी स्टोर होती है और दबाने से भी, है ना, स्प्रिंग को दबाने से एनर्जी स्टोर होती है। तो हम यहाँ बार मैग्नेट को ऐसे रोटेट करा रहे हैं तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है। जितना एंगल घुमाओगे आप, जितना आप वर्क करोगे उतना इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? हम जानते हैं इसको रोटेट कराने में आपको फोर्स अलग अलग लगाना पड़ रहा है। क्यों लगाना पड़ रहा है अलग अलग फोर्स? क्योंकि जो डाइपोल होता है एक मैग्नेटिक फील्ड में जितना एंगल बढ़ेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। अभी आपको बताया था कितना टॉर्क प्रोड्यूस करता है डाइपोल? टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय या टॉर्क ऑन ए डाइपोल, टाउ बराबर होता है एम बी साइन थीटा। क्यों भाई? वेयर एम बराबर क्या होता है? क्यू इंटू 12 क्या होता है? लेंथ ऑफ या डिस्टेंस ऑफ पोल्स। एस और एन के बीच का डिस्टेंस जो होता है वो होता है 12। समझते हो? अब आप ही देखो कि थीटा बदलेगा तो फोर्स बदलेगा। टाओ क्या होता है? फोर्स, घुमाने वाला फोर्स। टॉर्क होता है घुमाने वाला फोर्स। तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, ये हमारा डाइपोल है। दोनों चाहते हैं एक दूसरे के डायरेक्शन पर रहना, लेकिन हमने फोर्स लगाया, थीटा बदल रहा है, थीटा बढ़ रहा है तो फोर्स भी बढ़ेगा। हमें फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ रहा है, अब और ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है, अब और ज़्यादा फोर्स लगाना है, अब सबसे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है। 90 पर सबसे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है हमें वर्क करने के लिए। तो जितना ज़्यादा एंगल करोगे उतना ज़्यादा वर्क करोगे, जितना ज़्यादा वर्क करोगे उतना ज़्यादा इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी डाइपोल के अंदर स्टोर हो जाएगी। तो इसका मतलब आप इसको अलग अलग एंगल पे अलग अलग वर्क कर रहे हो। जब अलग अलग वर्क कर रहे हो तो आपने टोटल वर्क कितना किया, तो कैसा निकाला जाए? जब चीज़ें अलग अलग होती हैं तो हम क्या करते हैं? छोटा सा वर्क डन करते हैं, फिर उसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सिंस टॉर्क इज वेरिएबल, अलग अलग एंगल पे टाउ अलग अलग होगा, तो पहले हम छोटा सा वर्क डन निकालते हैं इस डाइपोल को छोटे से एंगल के रोटेशन के लिए। तो स्मॉल वर्क डन ऑन रोटेटिंग द डाइपोल। डाइपोल कौन है? बार मैग्नेट। ऑन रोटेटिंग द डाइपोल मतलब बार मैग्नेट इन मैग्नेटिक फील्ड बी। तो डी डब्ल्यू होगा, छोटा सा वर्ड डी डब्ल्यू होगा। अब हमने माना क्या? छोटे से एंगल में छोटा सा एंगल चेंज किया, बहुत छोटा सा इनफाइनाइट टाइम एंगल चेंज किया, उसमें हमारा टॉर्क कितना चेंज हुआ? नहीं चेंज हुआ। जैसे हम जानते हैं कि
डिस्टेंस बदलने से, हाइट चेंज करने से फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स बदलता है, लेकिन बहुत ज़्यादा हाइट चेंज करो तो ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज होता है। हमने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ ले गए, तो बताओ इस पर कितना फोर्स बदला? तो आंसर यहाँ पे भी हमारा 10 न्यूटन का था, ये यहाँ पे भी हमारा 10 न्यूटन का था ये। तो फोर्स हमारा चेंज नहीं। क्यों? क्योंकि ये बहुत छोटा डिस्टेंस है, ये बहुत स्मॉल डिस्टेंस है, इतने छोटे डिस्टेंस के लिए फोर्स नहीं बदलेगा। लार्ज डिस्टेंस चेंज करोगे तब फोर्स बदलेगा। ऐसा ही हमने थीटा बहुत छोटा चेंज किया है, उसमें हमारा टाउ चेंज नहीं हुआ। तो टाउ कितना है अभी भी? एंगल कितना चेंज किया? डी थीटा। तो फॉर दिस स्मॉल एंगल चेंज इन एंगल द टॉर्क रिमेन सेम। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टाउ? एम बी साइन थीटा। सो डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एम बी साइन थीटा into d theta. So we have done this small work. We have done this small work. It is very small work. So what we have to do? We have to rotate this dipole for the angle from the angle theta 1 to theta 2. जब छोटे से एंगल में इतना वर्क करते हैं तो थीटा 1 से थीटा 2 के एंगल पे, थीटा 1 क्या हुआ? इनिशियल एंगल जिसमें डाइपोल रखा था। थीटा 2 क्या हो गया? फाइनल एंगल जिसमें हमें लेके जाना था। थीटा 1 क्या हुआ? ये मैग्नेटिक फील्ड है, अब ये थीटा 1 एंगल है। इस थीटा 1 एंगल से मैं इसको थीटा 2 एंगल पे ले गया। तो वर्क डन, टोटल वर्क डन ऑन रोटेटिंग डाइपोल फ्रॉम थीटा 1 to थीटा 2, वे थीटा 1 इज द इनिशियल एंगल, थीटा 2 इज द फाइनल एंगल। टोटल वर्क डन के लिए क्या कर दूं मैं? इंटीग्रेशन थीटा 1 से थीटा 2 एम बी साइन थीटा डी थीटा। सपोज टोटल वर्क डन इज डब्ल्यू, एम एंड बी बोथ आर यूनिफॉर्म, बोथ आर कांस्टेंट। इनको बाहर ले जाओ, थीटा 1 से थीटा। अच्छा, ये आया साइन थीटा डी थीटा। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा? हाँ, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा जो होता है माइनस के कॉस थीटा होता है। ठीक है, देखो एंगल के साथ साथ एम नहीं चेंज होता, पी नहीं चेंज हो रहा है। साइन थीटा का इंटीग्रेशन करो तो यह आ गया एम बी माइनस के कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा। एंगल लिमिट अप्लाई कर दो थीटा 1 से, माइनस को बाहर ले आओ, डब्ल्यू बराबर माइनस के एम बी। तो कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। पहले थीटा 2 रखते हैं, फिर माइनस लगा के थीटा 1 रखते हैं। माइनस तो मैं ऑलरेडी बाहर ला चुका हूँ। अब ये फाइनल एंगल माइनस इनिशियल एंगल किया हमने, कॉस का फाइनल एंगल माइनस कॉस का इनिशियल एंगल। या फिर एम बी को अगर माइनस को अंदर लेके आना है तो एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ये बात सबको समझ में आ गया? ये जो हमारा वर्क डन होगा, यही वर्क डन हमारा एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा इन डाइपोल। दिस वर्क डन विल बी स्टोर्ड एज अ पोटेंशियल एनर्जी इन डाइपोल। इस बार मैं करूँ कितनी पोटेंशियल एनर्जी, ये एनर्जी मिली हमें। क्या ये बात सबको समझ में आ गया? जैसे मान लो मैंने बोला इनिशियल एंगल कितना है, अगर मैं इनिशियल एंगल ही बोल दूं, हमारा जो इनिशियल एंगल है थीटा 1 कितना है? 90 है। थीटा 1 कितना है? 90 है। तो वर्क डन कितना हुआ? थीटा 2 को मैं थीटा मान लिया, थीटा 2 को मैं थीटा मान लिया, तो वर्क डन कितना हुआ? या पोटेंशियल जी कितनी स्टोर हुई इसके पास? तो माइनस का एम बी कॉस थीटा माइनस कॉस 90। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस 90? याद रखना 0। तो कितना वर्क होगा? माइनस के एम बी कॉस थीटा। अगर डाइपोल इनिशियली ही कहाँ रखा हो? 90 पे रखा हो। इनिशियली कहाँ रखा हो? 90 पे रखा हो, और 90 से उसका एंगल चेंज कर दिया आपने, कुछ भी कर दिया, कितना वर्क करोगे? माइनस एम बी। क्या रखोगे? माइनस एम बी, माइनस के एम बी कॉस थीटा। दिस विल बी द वर्क डन। सबको समझ में आ गया नहीं आ गया? ये माइनस क्या दिखा रहा है? माइनस दिखा रहा है कि आपने मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट वर्क किया है।
अभी उसको अट्रैक्ट करके फिर से अपनी डायरेक्शन में लाना चाह रहा है। समझते हो नहीं समझते हो? क्लियर हो गया नहीं हो गया? दिस इज द वर्डन। ठीक है बेटा, तो आप इसको याद रखो। दिस इज ऑल अबाउट द पोटेंशियल जी। एक बार थोड़ा होल्ड कर देना, ठीक है? ठीक है बेटा। तो बेटा देखो 90 वाले एंगल पर पोटेंशियल जी कितनी होगी? 0 होगी। हमने क्या किया, किसी डायपोल की एनर्जी 0 कर दी। 0 कर दी शुरू में। जब भी हम कोई चीज़ मेजर करते हैं कितनी है, कितनी है, तो पहले पता है एंगल चेंज हो रहा है तो 0 से स्टार्ट किया, पहले 0 कर दो, 0 कर दो। अब कितनी एनर्जी है उसके पास, कितना वर्क हो रहा है आगे, तो पहले 90 करके मैंने उसकी एनर्जी 0 कर दी पूरी। शुरू में कितनी कर दी एनर्जी? 0। अब बाद में कितना वर्क होगा? U बराबर माइनस के एम बी कॉस थीटा। तो शुरू में वर्क डन सारा हो गया 0 हमारा, मतलब उसके अंदर पोटेंशियल जी हो गई 0 कॉस 90 से। इनिशियल एंगल कितना रख दिया मैंने? 90। अब उसके बाद जितना वर्क होगा थीटा एंगल चेंज करते जाओ, तो उसके बाद 0 से बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? मैंने मान लिया अभी थीटा कितना कर दिया मैंने, अभी थीटा कितना कर दिया मैंने, मान लो 0 कर दिया, थीटा 0 कर दिया मैंने, तो पोटेंशियल जी कितनी होगी? U बराबर माइनस एम बी। समझते हो नहीं समझते हो? है ना, माइनस एम बी हो जाएगा। थीटा आपने 180 कर दिया तो U बराबर क्या आ गया? प्लस एम बी, क्योंकि कॉस्मेटिक वैल्यू क्या होती है? -1, तो प्लस एम बी कर देगा। यानी ये सबसे ज़्यादा एनर्जी है, प्लस एम बी है सबसे ज़्यादा एनर्जी, यही है। ठीक है बेटा। तो इसको आप लोग ध्यान रखोगे। M और B 180 क्या कब होगा? 180 का मतलब क्या है? 180 का मतलब ये होता है कि अगर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इस तरफ हो और बाहर का मैग्नेटिक फील्ड किधर हो? इधर। M इधर हो, M इधर हो। M किस तरफ होता है? साउथ से नॉर्थ की तरफ, मतलब नॉर्थ की तरफ जाए, इस तरफ हो जाए, बाहर का मैग्नेटिक फील्ड, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इधर हो जाए। थीटा 0 डिग्री कब होगा? जब एम भी उधर हो और बाहर का मैग्नेटिक फील्ड भी उधर हो। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड ये पोटेंशियल जी जो नेगेटिव की हो सकती है, पोटेंशियल जी पॉजिटिव की भी हो सकती है। अब क्लियर होगा सब बच्चों को? इसका आप लोग ध्यान रखना। तो दिस इज ऑल अबाउट द पोटेंशियल जी ऑफ ए डाइपोल, है ना? ओके, थैंक यू।